101 साल बाद एक बार फिर क्यों डूबा देहरादून? क्या देहरादून में आई आपदा का धराली से कोई कनेक्शन है? क्या देहरादून झेल रहा है राजधानी बनने का दंश? नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर है देहरादून की है, राजधानी देहरादून की, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन आज ये राजधानी प्राकृतिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपनी ही नदियों का बोझ नहीं उठा पा रही है। हालात ये है कि जो नदी बारिश पानी कभी देहरादून के लिए कुदरत की मेहरबानी हुआ करती थी, अब वो इसी कुदरत का कहर लगने लगी है। 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात देहरादून के सहस्त्रधारा के ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद ऐसा कहर बरपा कि लोग हैरान रह गए। राजधानी में एक तरफ बादल फटा तो दूसरी तरफ छोटी माने जाने वाली नदियां और नाले अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। ये वो धाराएं हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी तबाही मचा सकती हैं। इन्हीं धाराओं और नदियों ने देहरादून का नक्शा बदल दिया। सहस्त्रधारा में कई लोग बह गए, घर और होटल तबाह हो गए। नदियों ने अपने किनारे बनाई गई संरचनाओं को खुद में ही समाहित कर लिया। मालदेवता से लेकर टपकेश्वर और प्रेमनगर तक हर जगह तबाही के निशान हैं। कुल मिलाकर जिले की 11 नदियां उफान पर आ गई। अलग अलग जगहों पर 13 पुल टूट गए, 62 सड़कें बह गई और प्रशासन ने अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। कई लापता हैं, कई घायल हैं और कई लोगों का घर बार सब छिन चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि आमतौर पर सामान्य जल या लगभग सूखी ये नदियां अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई? तो असल में ये इंसानी लालच का नतीजा है। आसन, सुसुआ, टोंस, रिस्पना जैसी देहरादून की नदियां जिनके किनारे कभी खेत और उपजाऊ जमीन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिस्पना में सोना मिला करता था। अब इन नदियों के ठीक मुहाने पर होटल और होम स्टेज खड़े हैं। यहाँ तक कि कई सरकारी इमारतें और कई बड़े इंस्टीट्यूट्स भी इन नदियों के कैचमेंट एरिया में खड़े कर दिए गए हैं। कुछ नदियां नाले में तब्दील हो गई हैं। इन नदियों की एक और खासियत है कि ये बरसात के अलावा जमीन के नीचे बहती हैं और उन प्रवाह क्षेत्र के बीच का हिस्सा सूखा दिखाई देता है, जिसमें रेत और बड़े बड़े पत्थर हैं। नदियों की इस डेमोग्राफी को समझे बिना ही लोगों ने इसके मुहाने पर घर बना लिए, टैक्सी स्टैंड बना लिए, दुकानें बना ली, होटल्स तक खड़े कर दिए। लेकिन नदियां कभी अपना रास्ता नहीं भूलती हैं। आज इन सभी नदियों ने अपना रास्ता वापस लिया है। ऐसे ही कुछ हालात हमें धराली आपदा के वक्त भी देखने मिले थे, जहां खीर गंगा के मुहाने पर बसा पूरा धराली गांव मलबे में समा गया। हमारे पुरखों ने इसे लेकर हमेशा से कुछ अनकहे नियम तय किए हुए थे, जैसे नदी किनारे बसावट नहीं होनी चाहिए और इसीलिए पुराने गांव नदियों से काफी दूर होते हैं। लेकिन हम विकास की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने अपने पुरखों के ये नियम भी अनदेखे कर दिए, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। सहस्त्रधारा की मिसाल ले लीजिए। कभी ये जगह गंधक के पानी के लिए मशहूर थी, लेकिन आज सहस्त्रधारा कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी है। इसी वजह से सहस्त्रधारा में सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ। 1924 के 101 साल बाद आज 2025 में सहस्त्रधारा में इतनी बारिश रिकॉर्ड हुई है और सहस्त्रधारा मलबे से ढक गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माने तो नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर राइट और 100 मीटर लेफ्ट तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर विकास के नाम पर इन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। और देहरादून की बात करें तो देहरादून एक वाटर बम पर बैठा हुआ है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब सवाल ये है कि क्या देहरादून राजधानी बनने का दंश झेल रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो विकास दिखाया जा रहा है, क्या वो सच में विकास है या तबाही का नक्शा? क्योंकि बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इमारतें खड़ी की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ कागज पर है,
देहरादून की इस बदहाल सूरत के लिए कौन जिम्मेदार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।